स्मिता पाटिल, हजारों शब्द कहने वाला एक चेहरा। राज बब्बर के साथ लिव इन रिलेशन में रहीं। शबाना आज़मी के साथ 36 का आंकड़ा रहा। और जब कमर्शियल सिनेमा में अमिताभ के साथ नमक हलाल में बारिश का गाना शूट किया तो ऐसा पछतावा हुआ कि फूट फूट कर रो दी। प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 2 हफ्ते बाद दुनिया छोड़ देने वाली एक्ट्रेस अगर आज जिंदा होती तो 68 साल की हो चुकी होती। 13 दिसंबर 1986 को ही स्मिता पाटिल का निधन हुआ था। तब वह सिर्फ 31 बरस की थी। आज हम जानेंगे स्मिता पाटिल की ज़िंदगी को करीब से झरोखा के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए चलते हैं आज के सफ़रनामे पर। पुणे में राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले परिवार में जन्मी स्मिता सांवले रंग की थी। अक्सर ही लोग उन्हें काली कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। जब वह कॉलेज में थी तब पिता कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके थे और इसी वजह से परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। यहाँ दूरदर्शन के एक निदेशक ने उनकी तस्वीरें देखी और उन्हें मराठी न्यूज़ रीडर के रूप में अपॉइंट कर लिया। तब ऑन एयर जाने से कुछ ही मिनट पहले स्मिता जीन्स के ऊपर साड़ी पहन लिया करती थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने खबरें पढ़ी उनके कई प्रशंसक बन चुके थे और इसमें फिल्म स्टार विनोद खन्ना भी शामिल थे, जो शाम को उनका बुलेटिन देखने के लिए खास तौर से जल्दी घर आ जाया करते थे। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल ने उन्हें FTII की एक डिप्लोमा फिल्म में देखा और चरणदास चोर के लिए साइन कर लिया। यह बच्चों की फिल्म थी और साल था 1975। यही वो वक्त था जब समानांतर सिनेमा भी उभर रहा था। इसके बाद निशांत फिल्म आई, जिसने उन्हें पैरेलल यानी समानांतर सिनेमा में शबाना आज़मी के बराबर खड़ा कर दिया था। दोनों के रिश्तों में उथल पुथल मंडी फिल्म तक चलती रही। स्मिता की 60वीं जयंती पर मैथिली राव ने उनकी जीवनी स्मिता पाटिल अ ब्रीफ इनकंडेंसेस लॉन्च की। इसी लॉन्चिंग पर शबाना ने अपने प्यार नफरत के रिश्ते को याद करते हुए कहा था कि शबाना और स्मिता अच्छे कुलीग थे जो कभी दोस्त नहीं बन सके। श्याम बेनेगल ने स्मिता को एक बार फिर भूमिका फिल्म के लिए साइन किया था। यह फिल्म हंसा वाडकर के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में स्मिता ने ऐसी छाप छोड़ी कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिल गया। फिल्म में उनके साथी कलाकार अमोल पालेकर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि उन्हें भारतीय सिनेमा में स्मिता के अलावा किसी दूसरी ऐसी अभिनेत्री को देखना बाकी है जो बिना एक शब्द बोले अनगिनत भावनाओं को व्यक्त कर सके। 4 साल बाद चक्र ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया और दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार भी। अपने 1 दशक के करियर में स्मिता ने 80 फिल्मों में काम किया। वह उस दौर में बड़े सितारों अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शशि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी पर्दे पर दिखाई दी। समानांतर सिनेमा के एक किरदार के लिए जब उन्हें दरकिनार किया गया तब उन्होंने कमर्शियल सिनेमा की ओर रुख किया। उन्होंने रमेश सिप्पी की शक्ति को साइन किया। वह प्रकाश मेहरा की नमक हलाल में भी दिखाई दी। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ के साथ आज रपट जाएं तो हमें न उठैयो का सुपरहिट सॉन्ग भी शूट किया। हालांकि इस गाने ने न सिर्फ उनकी सेंसिबिलिटी पर चोट की बल्कि वह इसे करके भावुक भी हो गई थी। उनकी बहन मान्या पाटिल ने कुछ साल पहले बताया था कि स्मिता बड़े बजट की फिल्म करने पर सहज नहीं होती थी। अमिताभ के साथ रेन डांस करने के बाद वह फूट फूट कर रोई थी। उन्हें लगा था कि वह सही काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह ज़्यादा फिल्मों में काम करके शोहरत पा लेंगी तो लोग उन्हें हर तरह के सिनेमा में देखना चाहेंगे। स्मिता ने एक के बाद एक कई फिल्में साइन की और मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस में भी दिखाई दी। अमिताभ ने कुछ साल पहले एक घटना का जिक्र किया जिससे पता चला कि स्मिता को होने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाता था। अमिताभ ने जिस किस्से को शेयर किया वह बेंगलुरु में कूली की शूटिंग का था। एक रोज जब अमिताभ कूली की शूटिंग में व्यस्त थे तब आधी रात को उनके होटल में एक फोन आया और परेशान स्मिता ने उनसे उनका हाल चाल पूछा। स्मिता ने बताया कि उन्हें एक सपना आया कि अमिताभ के साथ कुछ अनहोनी हुई है। अगली ही सुबह सेट पर अमिताभ को गंभीर चोट लग गई। स्मिता रोज अस्पताल में उनके लिए फूल लेकर आती थी।
महेश भट्ट की अर्थ फिल्म में स्मिता एक शादीशुदा मर्द से प्यार करती हैं और उसके साथ घर बसाना चाहती हैं। असल ज़िंदगी में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें कई फिल्मों में साथ काम करने वाले राज बब्बर से प्यार हो गया, जो तब शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। 1982 में राज और स्मिता की पहली मुलाकात भीगी पलके के सेट पर हुई थी। राज ने स्मिता से शादी करने के लिए अपनी पत्नी नादिरा को छोड़ दिया था, लेकिन 13 दिसंबर 1986 को प्रसव से जुड़ी जटिलताओं की वजह से 31 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। स्मिता की बहन मान्या ने बताया था कि स्मिता बहुत ज़्यादा काम करती थी। श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, गोविंद निहलानी, केतन मेहता और कुमार साहनी उन्हें परिवार जैसा मानते थे। काम के बोझ की वजह से वह सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती थी। उनके पेट में दर्द था, लेकिन उन्होंने सही इलाज नहीं कराया। बहन ने कहा था, सच कहूँ तो जब उसने मिस्टर बब्बर से शादी की तो परिवार में हम में से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। स्मिता और शबाना आजमी के तलखी भरे रिश्तों के बारे में खासी चर्चा होती है। शबाना और स्मिता ने पहले निशांत और फिर मंडी में एक साथ अभिनय किया। एक्ट्रेस शबाना आजमी और स्मिता पाटिल की फैमिली काफ़ी करीब थी, लेकिन परिवार की दोस्ती एक तरफ और दोनों की दुश्मनी एक तरफ। ये दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। हालांकि स्मिता के दुनिया से चले जाने के कई सालों बाद मीडिया से एक खास बातचीत में शबाना आजमी ने कहा था कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं। वो और स्मिता पाटिल अच्छे दोस्त बन सकते थे। शबाना आजमी ने माना था कि हम दोनों के बीच राइवलरी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा था। श्याम बेनेगल ने हम दोनों को लॉन्च किया था। हमारे माता पिता सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े थे, हमारे हालात एक दूसरे से मेल खाते थे और इसी वजह से हमारी दोस्ती भी होनी चाहिए थी। शबाना ने यह भी कहा था कि मैंने उनके लिए गलत शब्द कहे थे, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। हालांकि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। शबाना ने यह भी कहा कि हमारे रिश्ते में दूरियां पैदा करने में मीडिया की भी बड़ी भूमिका थी। शबाना ने बताया था कि एक बार स्मिता ने उनकी मां को इस्तेमाल करने के लिए अपना कमरा दे दिया था। तब स्मिता पाटिल बाजार की शूटिंग कर रही थी। इसमें शबाना आजमी की मां ने भी एक छोटा सा रोल निभाया था। जब स्मिता को ये पता चला कि शबाना आजमी की मां के कमरे में समस्या है, तो उन्होंने अपने होटल का कमरा उन्हें दे दिया और खुद दूसरे होटल में चली गई। इन सभी खट्टी मीठी यादों के साथ हमने आज इस एपिसोड में भारत की महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल को याद करने की कोशिश की है। आप स्मिता पाटिल को किस तरह याद करते हैं? अपनी भावनाओं को जाहिर करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में एक नए किस्से के साथ। चलते चलते 13 दिसंबर को हुई दूसरी बड़ी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1048 फारसी लेखक और वैज्ञानिक अल-बरूनी का निधन हुआ। 1916 ऑस्ट्रिया में टॉयरोल में हिमस्खलन हुआ। 10,000 ऑस्ट्रिया और इतालवी सैनिकों की मौत हुई। 1940 भारतीय अर्थशास्त्री संजय लाल का जन्म हुआ। 2001 दिल्ली में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।